हेलो, राधे कृष्णा। कैसे हो आप सब लोग? सब लोग बढ़िया होंगे, खुश होंगे। तो आज मैं ना सबसे पहले खुद को इंट्रोड्यूस करती हूँ, क्योंकि मैंने कुछ टाइम पहले ही अपना चैनल क्रिएट किया था और मैं रेगुलर अपने वीडियो नहीं अपलोड कर पाती, कभी-कभी कर पाती हूँ। तो सबसे पहले मैं खुद को इंट्रोड्यूस कर दूँ, क्योंकि मैंने अभी तक नहीं किया है और मैंने कुछ बहुत ही वीडियो अपलोड करे हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि मेरा नाम प्रिया है और मैं दिल्ली में रहती हूँ। मेरे हस्बैंड बैंकर हैं, मेरा एक छोटू सा बेबी है और मेरी एजुकेशन चल रही है। मुझे एस्ट्रोलॉजी सीखना बहुत अच्छा लगता है और मैं जो सीखती हूँ वो अपना एक्सपीरियंस ज़्यादा तो नहीं है, क्योंकि अभी फ़िलहाल मैं सीख रही हूँ और जो सीखती हूँ वो आप तक शेयर करती हूँ। जो भी मैंने अपने गुरुओं से या कहीं से भी यहाँ वहाँ से सीखा है एस्ट्रोलॉजी में, वो मैं आप तक शेयर करती हूँ। मैंने इतने ज़्यादा कोई चार्ट देखे नहीं हैं। तो मैं बस यही बोलूँगी कि आप मुझे सपोर्ट करिएगा। सबसे पहले ना आज हम बात कर लेते हैं गुरु के बारे में कि आपकी कुंडली में गुरु क्या है, किस जगह, कैसे बैठकर कैसे रिजल्ट देता है। और सबसे पहले हम गुरु की प्रकृति को समझते हैं कि क्योंकि ना कहा जाता है कि इस टाइम पे जो चीज़ आपको शुक्र और शनि दे सकती है वो आपको गुरु नहीं देती। क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि ना गुरु की प्रकृति अलग है। गुरु क्या कहता है हमसे हमारी कुंडली में किस जगह बैठ के। क्योंकि देखो, एक किसी की भी कुंडली देख के उसको बता देना कि आपका ये राजयोग बन रहा है, इस जगह गुरु है, आपका ये गुरु बैठ के ये सब अच्छा दे रहा है, तो वो सब बस बता देना काफ़ी नहीं होता। अगर आप जो गुरु जिस जगह बैठ के जो भी कह रहा है, अगर उसके अनुरूप आप अपनी लाइफ में काम नहीं कर रहे हो, तो वो गुरु आपको अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। फिर आप बाद में बोलोगे हमारे तो ये बन रहा था पर ऐसा नहीं हुआ। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि सपोज करिए आपकी कुंडली में गुरु फर्स्ट हाउस पे बैठ के क्या कर रहा है। सबसे पहली बात तो श्री रामचंद्र जी की कुंडली में गुरु फर्स्ट हाउस पे बैठा था। कहते हैं गुरु जिस घर पे बैठता है उस घर की हानि करता है। ठीक है? तो गुरु क्या बताता है? गुरु आपकी आपके सिद्धांतों को, आपकी मोरालिटी को, आपकी आपका आपके धर्म को, आपकी बुद्धि को, इन चीज़ों को, आपके गौरव प्रतिष्ठा, यश कीर्ति और आपको एक मर्यादित रहना सिखाता है। ये गुरु सिखाता है। और जब आप इन चीज़ों से विमुख होकर कुछ और चीज़ें अपना लेते हो, तो गुरु आपको बुरे रिजल्ट देता है। उच्च का गुरु, नीच का गुरु, ये तो अलग चर्चा हो गई, कभी फिर करेंगे, या तो समय रहा तो अभी बताऊँगी। बट जैसे हमने राजा हरिश्चंद्र की कुंडली में हमने सुना कि उनके चौथे घर पे गुरु बैठा था। तो उनके 4th हाउस में गुरु बैठ के क्या किया? उनसे उनका घर, द्वार, उनका सम्मान, यहाँ तक कि सब कुछ उनका जाने के बाद भी जब उनकी पत्नी अपने बेटे को लेके और दाह संस्कार के लिए खड़ी थी, तब भी राजा हरिश्चंद्र बोल रहे थे कि मुझे तुम दो कुछ, उसके उसके बाद ही मैं अपने बेटे का अग्निदाह करने दूंगा। क्योंकि गुरु क्या कहता है? नैतिकता, अपने सिद्धांतों पे चलना, धर्म को नहीं छोड़ना। उनका धर्म था कि उस जगह खड़े रह के उनको उसका मूल्य चाहिए था, क्योंकि वो जो अपने मालिक का कार्य कर रहे थे उस पे वो अडिग थे। तो गुरु जब सब कुछ आपका खो जाता है, सब कुछ चला जाता है, तब लास्ट में जो आप ईश्वर को याद करते हो ना, तो वो आप गुरु को याद करते हो। फिर वो गुरु वापस आपको सब कुछ देता है। राजा हरिश्चंद्र ने जब अपने धर्म पे अड़िग रहे और अपने सिद्धांतों को कायम रखा और उन्होंने उसका मूल्य मांगा, तब क्या हुआ? उनका राजपाट, उनकी धन दौलत, उनका उनका सब कुछ उन्हें वापस मिला। तो 4th हाउस में जब राजा हरिश्चंद्र के गुरु बैठ के
अपनी पंचम दृष्टि कहाँ डाल रहा है? नवम भाव पे। नवम हाउस किसका है? धर्म का है। तो जब वो धर्म पे दृष्टि डाल रहा है तो वो क्या कहता है? धर्म पे अडिग रहो, धर्म पे चलो, तो आपको सब मिलेगा। और अगर आप अधर्म के रास्ते पे गए तो आपको वो सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो उनको लास्ट में भगवान ने क्या किया? उनकी परीक्षा ख़त्म हुई और उनको सब कुछ दिया गया। ये होता है फोर्थ हाउस का गुरु। ये उसने जब अपनी मर्यादा पे रह के उसने सब किया। और क्या, गुरु मर्यादित रहना सिखाता है। जब श्री रामचंद्र जी की कुंडली में फर्स्ट हाउस का गुरु था तो उनको क्या बोलते हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम। एक बात गुरु के लिए और बोला जाता है कि गुरु के लिए वो कहावत फिट होती है कि दीपक तले अंधेरा। जिस घर पे बैठता है ना गुरु, उसकी हानि करता है। हानि जैसे अब दीपक है ना, आप एक अंधेरे कमरे पे दीपक जलाओगे, पूरे घर को प्रकाशित कर देगा दीपक। बट जो दीपक के नीचे अंधेरा रहेगा ना, रहता है ना, यही गुरु का है कि अगर गुरु जिस भी घर पे बैठ के जिस घर पे दृष्टि जाएगी उनको प्रभावशाली बना देगा, उन पे अपना पूरा इफेक्ट डालेगा। पर जिस जगह बैठता है ना, उस जगह को अगर आपने गुरु को नहीं समझा तो उस जगह से आप हमेशा उस जगह को खो दोगे। अगर आप लग्न में बैठ के गुरु पंचम दृष्टि डाल रहा है आपकी बुद्धि पर, आपकी नवम दृष्टि डाल रहा है आपके भाग्य पर, आपके धर्म पर, तो अगर आप गुरु के सिद्धांतों पे नहीं चल रहे हो तो आप अपनी बुद्धि खोगे, अपना धर्म खोगे। इन सब की वजह से आपका भाग जाएगा और आप लग्न के गुरु के होने के बावजूद भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप सिर्फ ये बोलोगे कि हाँ, मेरी कुंडली में तो गुरु था, पर मैं तो इस तरह ऐसे रह रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यही कहती हूँ कि जैसे आपका अच्छा गुरु उच्च का बैठा है तो वो पंचम दृष्टि और नवम दृष्टि गुरु की होती है, 11वीं दृष्टि गुरु की होती है। और ना दसम भाव जो होता है, 10वां भाव मकर राशि पे गुरु नीच के माने जाते हैं। तो अगर मकर राशि पे गुरु बैठे हैं तो लोग कहते हैं ये नीच के हैं, ये इससे हमारा आगे कुछ नहीं बढ़ पाएगा क्योंकि हमारा तो गुरु ही नीच का है। पर ऐसा नहीं होता। गुरु के साथ जिस भी ग्रह ने युति बनाई हो तो उस ग्रह को मजबूत करिए, और जब वो ग्रह मजबूत होके गुरु पे प्रभाव डालेगा तो गुरु भी अपने आप मजबूत हो जाएगा और आपका काम करने का। तो अच्छा, मैं बात कर लेती हूँ कि जिसका सेकंड हाउस पे बृहस्पति है वो क्या करता है। तो जब जिसका सेकंड हाउस पे बृहस्पति होता है ना, तो आप देखो कि उसकी पंचम दृष्टि कहाँ जाएगी? 6 हाउस में। और उसकी नवम दृष्टि कहाँ जाएगी? 10th हाउस पे। तो जब 6वीं और 10वीं घर पे अपनी दृष्टि डालेगा तो आपका 6वां घर कौन सा है? ऋण, रिपु, इन चीज़ों का है, शत्रुओं का, कर्ज का। तो अब आप बोलो कि इस घर में दृष्टि डाल के गुरु क्या अच्छा करेगा। तो अच्छा, मैं ना पूछ रही हूँ कि आपको उन शत्रुओं के बारे में पता है जो आपको दिखते नहीं है? जैसे मैंने बोला कि 6 हाउस शत्रुओं का घर होता है, तो आपको 6 हाउस के वो शत्रु दिखते हैं जो आपको पता नहीं है, पर वो हैं आपके 6 शत्रु। सबसे पहले ना 6 शत्रु के नाम बता दूँ आपको। काम, क्रोध, मोह, लोभ, माया, मत्सर। तो ये जो शत्रु है ना, जिनको हम देख नहीं पाते, पर वो हमारी लाइफ में जब हम अनैतिकता और अधर्म में चलना शुरू करते हैं ना, तो ये अपने आप हमारे शत्रु बन जाते हैं और आ जाते हैं हमारी लाइफ में। तो अगर 6वें ग्रह पे सेकेंड हाउस का गुरु अपनी दृष्टि डालता है तो सबसे पहले इन बुराइयों का नाश करता है। आपके इन 6 शत्रुओं को मारना सिखाता है। और जो उसकी नवम दृष्टि पड़ेगी वो पड़ेगी आपकी जाके 10th हाउस पे। 10th हाउस किसका घर है? आपके गरिमा का। तो आपकी गरिमा हमेशा मेंटेन रखेगा। आप हमेशा आपकी लाइफ टाइम आप देखोगे कि ज़िंदगी में कभी भी आपकी गरिमा पे कोई आँच नहीं आएगी। आप हमेशा उसे मेंटेन करते हुए लाइफ समाज में जियोगे।
अच्छा, आप मान लो कि आपके 10th हाउस पे बृहस्पति बैठा है, तो 10वें घर पे बैठ के पहली बात तो जो मकर राशि पे गुरु वो नीच का माना जाता है। लेकिन आपका जब 10म घर पे गुरु होगा ना, तो उसकी जो पंचम दृष्टि होगी वो आपकी जाएगी सेकंड हाउस पे। जब सेकंड हाउस पे गुरु की दृष्टि जाएगी ना, तो वो क्या करेगा सेकंड हाउस पे? वो अब सेकंड हाउस आपका किसका है? आपके धन का, आपके कुटुंब का, इन चीज़ों का है। तो आपका जो धन संचय होगा ना, जो संचय करवाएगा गुरु, वो उसी धन का संचय करवाएगा जो अनैतिकता, समझे आप? जो आपने नैतिकता से जो धन कमाया होगा वही आपके पास रहेगा। नहीं, भले ही आपने करोड़ों कमा लिया हो, वो आपके घर नहीं आने देगा। ये बृहस्पति की विशेषता है, जब वो सेकंड हाउस पे अपना प्रभाव देता है 10वें घर पे। अच्छा, एक बात और देखिएगा, जिसका 10th हाउस का बृहस्पति होगा, तो उसका धन तो चलो धन की बात हो गई। आप जब वो अपना 10th हाउस का बृहस्पति लेके जन्म लेगा ना, उसके बाद ही उसके कुटुंब की वृद्धि होगी, क्योंकि सेकेंड हाउस हमारे कुटुंब का है। तो आप आंख बंद करके बोल दीजिए कि इसके आने के बाद इसकी कुटुंब की वृद्धि हुई होगी। और ना, फिर वही बात आ गई, दीपक तले अंधेरा। 10वें घर पे बैठ के वो अपना धन संचय करेगा, वो अपना रोजमर्रा का पैसा भी कमाएगा, डेली बेसिस जो भी आता होगा उसका वो भी लाएगा, पर वो अपने काम में फोकस नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो जिस जगह अपने कर्म हाउस पे बैठा है 10वें घर पे, वो उसके नीचे फोकस नहीं कर पाएगा। आपके सेकेंड हाउस को बढ़ा देगा, पर जिसके ना 11th हाउस में बृहस्पति होगा, वो इंसान बहुत 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 पैसा कमाएगा। वो जो सोचेगा वो उसको मिलेगा। वो उसने बोला कि मुझको ये मेरी आज ये कामना है, उसको तुरंत मिल जाएगी। बहुत ही लाभ, क्योंकि वो लाभ का घर है, उस जगह बृहस्पति बैठ के खूब सारा लाभ देंगे। पर उससे पूछोगे ना कि कितना कमाया, तो बोलेगा इतना, और बोलेगा कि इतना पास है कितना, तो बोलेगा इतना। ये होता है क्योंकि उस जगह बैठ के वो इतना ही रखेगा और वो उसको देगा बहुत सारा, पर उसके पास होगा। अच्छा, बृहस्पति ना जिसको धर्म का कारक, बुद्धि का कारक, वृद्धि का कारक माना गया है, तो वो किसी भी राशि में उच्च का नहीं होता। किस राशि में उच्च का होता है? चंद्र की राशि में उच्च का होता है, और चंद्रमा को माँ का कारक माना गया है। और जो भी हमारी जो सबसे पहली गुरु होती है वो कौन होती है? माँ होती है। इसीलिए बृहस्पति को चंद्र की राशि में उच्च का माना जाता है, समझिएगा एक बात। और ना, बृहस्पति अगर आपके मोक्ष त्रिकोण में बैठा है, तो आपको मटेरियल वाइज प्रॉफिट नहीं मिलेगा, आपको वो एक अलग ही दिशा पे लेके जाएगा। आपको जो भी आपका गुरु होगा ना, वो आपकी मुक्ति के लिए बना होगा। आपको उससे अदर चीज़ें नहीं प्राप्त होंगी, पर आपको आपकी कुंडली में देख के आपका गुरु अगर आपके पास है, आपने बनाया हुआ है, तो आप अगर आपकी कुंडली में मोक्ष त्रिकोण पे अगर आपका गुरु है, तो वो आपका गुरु आपकी मुक्ति का कारण बनेगा। ठीक है, बस आज यहीं तक, फिर किसी दिन चर्चा लेके आएंगे। राधे राधे।